जलपरी का जादुई ताज। परीलोक में एक जलपरी अपनी मौसी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता की मौत के बाद उसकी मौसी उसे अपने घर ले आती हैं और वो उसका ख्याल उसकी माँ से भी ज़्यादा रखती हैं। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और सौम्या जलपरी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक, सौम्या बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बोलिए ना। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है। पर तू मुझसे एक वादा कर, मेरे जाने के बाद तू कभी दुखी नहीं होगी और हमेशा खुश रहेगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। क्या हुआ है आपको? मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पर तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सौम्या जलपरी अपनी मौसी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाती। फिर एक दिन उसकी एक दोस्त उसके घर आती है। सौम्या परी, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। वो तुम्हारी माँ ने कुछ समय पहले मेरी माँ से ढेर सारा कर्जा लिया था, क्योंकि वो कर्जा चुकाने से पहले ही चली गई। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर अब मेरी माँ का हुआ और इसीलिए अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? पर माँ ने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। शायद वो तुम्हें दुखी ना देखना चाहती हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं माँ से बात करूँ तो शायद वो तुम्हें हमारे घर में रख ले। तुम मेरे साथ चलो। सौम्या जलपरी की दोस्त जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? तुझे क्या लगता है मेरा घर कोई अनाथ आश्रम है जो मैं भूले भटकों को अपने घर में रख लूं? पर माँ, मेरी बात तो सुनिए। कान खोलकर सुन, चुपचाप अंदर आ जा। नहीं माँ, मैं अपनी दोस्त को छोड़कर नहीं आ सकती। रिया परी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना। सौम्या जलपरी दुखी मन से अपने गांव वाले घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक ताज पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये किसका ताज हो सकता है? बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक जादुई ताज हूँ। क्या? ये तो बोल भी रहा है। मतलब ये सच में जादुई ताज है? हाँ, सच में मैं एक जादुई ताज हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं वहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जादुई ताज अपनी जादुई शक्ति से सौम्या परी के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बना देता है। अब तुम हमेशा इसी घर में रह सकती हो। सौम्या जलपरी इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही खुश होती है और उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वाले वीडियो भी देखिए। अनाथ परियों का बंटवारा। परीलोक में हुए एक बड़े धमाके में कई परियों की मौत हो जाती है, जिनमें से बहुत सी परियां अनाथ हो चुकी थी और उन्हीं अनाथ परियों में दो बहनें थी, साक्षी परी और प्रिया परी। वे दोनों सगी बहनें थी और उस धमाके में उनके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी और वे हमेशा उदास रहने लगती हैं। प्रिया, चलकर खाना खा लो। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे ऐसे दुखी होने से कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे हमेशा दुखी रहने से माँ पापा वापस नहीं आएंगे, इसीलिए अब हमें ही खुद को संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा। अच्छा चलो, हम बाहर टहलने के लिए चलते हैं, जिससे हमें अच्छा लगेगा। फिर वे दोनों बाहर टहलने के लिए जाती हैं। दीदी, मुझे प्यास लगी है, चलिए उस तालाब के पास चलकर पानी पीते हैं। वे दोनों उस तालाब के पास पानी पीने के लिए जाती हैं। रुको, तुम दोनों यहाँ पानी नहीं पी सकती। पर हम क्यों नहीं पी सकते? अब तक तो हम यही पानी पीते थे। क्योंकि तुम दोनों अनाथ हो चुकी हो और कोई भी अनाथ परी इस तालाब में पानी नहीं पी सकती और इस बात से सभी परियां सहमत हैं। ये तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, तुम इसमें पानी नहीं पियोगी। दीदी, ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर रही है। चलो हम यहाँ से घर चलते हैं। फिर दूसरे दिन साक्षी परी और प्रिया दोनों मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें वही परी मिलती है और वे बहुत ही उदास थी। क्या हुआ? तुम इस तरह से उदास क्यों हो? तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए ना। मैंने तो तुम्हें कितना बुरा भला कहा और तालाब में पानी पीने से भी मना किया था।
फिर तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? ऐसा मत कहो और अपनी परेशानी बताओ। दरअसल कल शाम को ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम डैड के जाने के बाद पता चला कि उनके जाने का दुख क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हें माफ किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई ड्रेस। माया परी बहुत ही बदसूरत थी, इसी कारण उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी बदसूरती की वजह से उसके मम्मी पापा की हर जगह बस बेइज्जती ही होती रहती थी। अब वह सबसे दूर एक झोपड़ी में रहा करती थी और काम भी किया करती थी। बस यही उसका जीवन था। उसके पास में ही एक दादी रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। माया परी उन्हें बिल्कुल अपनी दादी की तरह मानती थी और अक्सर उनके घर जाया करती थी और वे उनके लिए खाना भी ले जाया करती थी। दादी आइए खाना खाते हैं। वो दादी ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। इसके बाद भी आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? और मेरे हाथों का खाना भी आपको बहुत ही पसंद है। दरअसल बेटी, मैं इंसान की ऊपरी खूबसूरती नहीं देखती हूँ बल्कि उसका मन देखती हूँ, और तुम मन से बहुत ही अच्छी हो, इसीलिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी हो। एक दिन माया परी काम से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? दरअसल मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं जब स्कूल से घर आई तो मेरे घर पे ताला था और मम्मी चाबी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ खाना है, तुम इसे खा सकती हो। थैंक यू दीदी। तभी उस बच्ची की माँ जाती है। प्रिया, तुम इस मनोज का खाना खाने वाली थी। ये जहाँ भी जाती है बस मनोजियत ही फैलाती है। इसके खाने को तुम फेंक दो और घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए। घर जाकर माया परी दादी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तुम खूबसूरत भी हो जाओगी। क्या कहा? मैं खूबसूरत हो जाऊंगी? पर कैसे? मेरे साथ चलो। माया परी उन दादी के साथ जाती है। दादी, आप मुझे झील के पास क्यों लेकर आई हैं? कुछ ही देर में यहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होने वाली है और वह ड्रेस पूरे 20 सालों में सिर्फ एक बार प्रकट होती है, और वह जिसे भी मिलती है वो बहुत ही खुशनसीब होता है। अगर तुम उस ड्रेस को पहनोगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही साथ तुम जो भी पहली इच्छा बोलोगी वह तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ पर वह ड्रेस प्रकट होती है और दोनों उस ड्रेस को लेकर घर पहुँच जाती हैं। माया परी जैसे ही उस ड्रेस को पहनती है तो वह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है कि उसका एक बहुत ही अच्छा घर हो। उसके इतना सोचते ही वह एक बहुत ही सुंदर से घर में थी। इसके बाद वह उन दादी के साथ ही उस घर में खुशी से रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।